भारत दुनिया की नींव कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, ये बात सब जानता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। यानी जितने भी समिट और फॉर्मल होंगी दुनिया की टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। मेन समिट है यहाँ पर 9 और 10 सितंबर में हुआ न्यू दिल्ली की प्रगति मैदान पे, जहाँ दुनिया के हेड ऑफ स्टेट आएंगे, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक सवाल आपके मुंह में आता होगा, ये G20 होता क्या है, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश अलग अलग जगह पर मिलते रहता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host. अर्ली 1970s में जब दुनिया के आर्थिक हालात काफी खराब चल रही थी, इस क्राइसिस के सबसे बड़ा कारण था 1976 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया। इन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया गया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेलों से बहुत ज्यादा रिलाइज करता है। And Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. वजह से भारी इकोनॉमिक देखने को मिला। इनकी सरकारों में फैसला लिया रिसेशन की अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एब्सेंस लेने की जरूरत है। इकोनॉमिक को वापस राह पे लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना चाहिए। इसी के चलते हुए कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है अमेरिका के व्हाइट हाउस पर इन देश की फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में। अर्ली 1973 में अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्टर्न जर्मन के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली और ये जापान को भी इंक्लूड कर लेता है और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1967 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये 7 कंट्रीज अपने समय से सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनके इकोनॉमिक्स दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स में से थे, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीज थी इनके बीच में। सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसी थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करते। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय में ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी। ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही थी। मेन मकसद ये था कि साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज बनाना। साल 1998 में रसिया को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। G7 G8 बन जाता है। लेकिन 2040 में जब रसिया ने क्रीमिया को इनवाइट किया था, इसके बाद रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से ये ग्रुप आज के दिन भी G7 है। G20 आए तो इसके शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से। साल 1997 की एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय भयानक क्राइसिस। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी इफेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू जो नीचे गिरने लगे और वो रोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दांगा भी देखने को मिला। के अगले साल 1998 में रसिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही वजह था कि एशिया को G7 से इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने ये भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, किसी एक देशों में प्रॉब्लम होती है तो इसका असर बाकी देशों में भी पड़ता। इसलिए अगर पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और हेवी रिटर्न्स को होने से रोकना है तो दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है उनके साथ में बैठकर एक्शन प्लान बनाना होंगे। तब 16 सितंबर 1997 G7 की फाइनेंस मीटिंग
के दौरान G20 ग्रुप इस्टेब्लिश हुए। इस ग्रुप में डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेती है, लेकिन खबर है कि कौन देश को रखा जाए और कौन देश को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो G7 की मेंबर्स है वो तो रहेंगी। उसके बाद देखा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी देश कौन सी है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स को हैंडल कर रही है। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड किया जाता है। फिर रीजनली पावर सबसे बड़ी गंतर है। एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको, ओशियन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरब और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज ए होल कंसीडर कर लिया। तो आज के दिन G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन।